नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। नमस्कार, मैं मुरली मनोहर, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के डिजिटल कारवां में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, हाल ही में 5 प्रदेशों का चुनाव संपन्न हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना। लगभग सभी चैनलों और सभी अखबारों ने अपने तरीके से एग्जिट पोल भी दे दिया है। नेशनल कवरेज ने भी अपने अखबार और अपने चैनल पर जो एग्जिट पोल दिया है, हम उसी पे चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रमन पांडे जी जुड़ चुके हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल कवरेज ने अपने अंक में छापा था कि 5 राज्य पंजा के पकड़ में, यानी 5 राज्यों में कांग्रेस आती हुई नजर आ रही है। 5 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चर्चा करते हैं रमन पांडे जी जैसे कि तमाम चैनल के लोग और तमाम अखबारों ने जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, जिसका एग्जिट पोल दिया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे इस अंक में छपा हुआ है कि 5 प्रदेश पंजा के पकड़ में, यानी कांग्रेस आ रही है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिल रही है, सत्ता में कांग्रेस आ रही है, ये एग्जिट पोल बता रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, कल जनता का जनादेश जो है, अभी तक तो एग्जिट पोल के माध्यम से तमाम जो मीडिया चैनल हैं उनके अपने अलग अलग सर्वे हैं। कहीं कोई भाजपा को दे रहा है, कहीं कोई कांग्रेस को दे रहा है। लेकिन अगर हम इससे पीछे देखें और वहाँ की जनता का भी हम लोग एक देख रहे थे कि जो जनता वहाँ डायरेक्ट बोल रही थी, मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, आपका छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम जो चला रखी थी, आज भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री, राजस्थान में उनको यहाँ तक कहना पड़ा, जब राजस्थान की मात्र एक सरकार है कि जो गैस सिलेंडर 500 रुपये में दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बौखलाहट में कहा कि हम 450 रुपया में देने का काम करेंगे। अपने घोषणा पत्र खत्म हो गया, चुनाव भी संपन्न हो गया और रिजल्ट आना। मैं सिर्फ एग्जिट पोल पे मैं आपको वही बता रहा हूँ कि चाहे वह मध्य प्रदेश हो, इनका भारतीय जनता पार्टी का 18 साल से जो वहाँ पे प्रशासन है, पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन जिस तरीके से उस सरकार को गिराया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, जिस तरीके से विधायकों का खरीद फरोख्त तोड़ फोड़ हुआ, जनता आज मध्य प्रदेश में सबक सिखाने जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़ा करिश्मा होने नहीं जा रहा है। महज 5 सीटें, चाहे किसी का भी एग्जिट पोल देखा जाए तो महज 5 सीट या 10 सीट ही कांग्रेस आगे चल रही है। बहुत बड़ा करिश्मा नहीं होने जा रहा है। नहीं, देखिए, अभी एग्जिट पोल के हम भी देखे हैं, जैसे सी वोटर का है या अन्य लोगों का है, तो उसमें कांग्रेस को एक अच्छी बढ़त दे रखी है। फिर भी हम जनता पे विश्वास करने वाले लोग हैं। जनता का जो जनादेश होगा कल वह आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि एग्जिट पोल में अब आप लोगों का आप एग्जिट पोल को लेकर के कितना संतुष्ट है? आपको क्या लगता है कि एग्जिट पोल 100% सही उतरेगा? देखिए, हम एग्जिट पोल पे भी कोई सवाल खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों की अपनी मेथोडोलॉजी है। आप अपने हिसाब से सर्वे करा के, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, लोगों से आप राय लेते हैं। लेकिन हम जो देख रहे हैं, जो लोगों से सुन रहे हैं, वहाँ के लोगों से टेलीफोन के माध्यम से कुछ लोग रहते हैं, उनसे जो हम लोग कलेक्ट कर पाए हैं, तो मध्य प्रदेश में जनता, भारतीय जनता पार्टी के जो उनके क्रियाकलाप रहे हैं विगत 18 वर्षों से, वह बहुत अच्छा नहीं रहा है। जनता वहाँ परिवर्तन चाहती थी और जनता ने परिवर्तन। राजस्थान की बात अगर हम करें, मध्य प्रदेश की तो ठीक है, मध्य प्रदेश में कोई बड़ा एग्जिट पोल और बड़ा जादू अगर हो तब भी कुछ कहा जा सकता है, नहीं तो बहुत कम अंतराल से कांग्रेस आगे चल रही है। एग्जिट पोल कह रहा है 5 या 10 सीटों से आगे चल रही है, ये एग्जिट पोल जो अब तक आया हुआ है। हम राजस्थान की बात अगर करें तो राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन हमेशा होता रहा है, ये अब तक का इतिहास रहा है।
तो आपको क्या लगता है कि मैं इस बता रहा बार हूं। वो इतिहास टूटेगा या फिर वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी? मैं बता रहा हूँ, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी लंबे समय से चुनाव को देख रहे हैं। राजस्थान का अभी तक यही रहा है कि एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस जी। और आज यह रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। अगर वह जो दल सत्ता से बाहर होता था तो वह बहुत नीचे हो जाता था, 20 से 25-50 सीटें हो जाती थी। लेकिन एक सवाल खड़ा ये होता है कि राजनीति में, राजस्थान में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट जी और आपके जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर के काफी तनाव भी रहा है दोनों लोगों के बीच में। इसका भी नुकसान भी कांग्रेस को हो सकता है वहां। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि निश्चित ही उनके आपस के कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। उसको शीर्ष नेतृत्व ने उन दोनों लोगों को चुनाव में बैठा के एक मंच पे करके, और वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी आप अगर कहें तो बहुत कुछ सही नहीं था। जिस तरीके से वसुंधरा राजे जी को भारतीय जनता पार्टी ने इग्नोर किया, वहां पे हमारा तो चेहरा एक वहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट थे, बाकी शीर्ष नेतृत्व अपना वहां कर रहा था। वहां तो कोई चेहरा ही नहीं, इनका कोई मुख्यमंत्री बताने के लोग तैयार नहीं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री बीजेपी का तो इतिहास रहा है और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री घोषित करते हैं। पिछली बार कई राज्यों में इस बार तो मध्य प्रदेश में भी शिवराज जी को उन्होंने साइड लाइन किया। आप ही लोग बता रहे हैं, तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान मोदी जी पे भारी पड़े। छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति रही? छत्तीसगढ़ का जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल कहीं न कहीं सही होगा या कुछ बड़ा करिश्मा होगा? छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी जीत के साथ पिछली बार जो कांग्रेस सरकार बनी थी 2/3 बहुमत के साथ, इस बार भी 2/3 बहुमत के साथ बनने वाली है। मैं बताना चाहूंगा आपको, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पूरे देश में एक मॉडल पेश किया है, विकास का मॉडल। वहां पे जो आज 2800 रुपया कुंटल धान की खरीद हो रही है। हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, आज 20 रुपये 18 रुपये यहाँ पे धान की कीमत है। हम मिजोरम आपको ले चलेंगे, दक्षिण की तरफ हम आपको ले चलते हैं। मिजोरम में एग्जिट पोल की क्या स्थिति रहेगी, क्या लगता है आपको? मिजोरम में भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। मिजोरम में भी हम देखिए 5 राज्यों में जिस तरीके से जनता ने विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक कार्ड खेला, धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदुत्व और तमाम विकास न बता करके वह धर्म का कार्ड खेले, जनता ने उसको नकारा है। इस जो एग्जिट पोल आप लोगों के आ रहे हैं, इससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने विकास के कार्यों को क्या समय बहुत कम है रमन, समय बहुत कम है। अभी दूसरे भी पैनलिस्ट बैठे हैं, उनके साथ मुझे चर्चा करनी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या स्थिति रहेगी तेलंगाना में। तेलंगाना में जो एग्जिट पोल आया है बीजेपी साफ होती हुई नजर आ रही है, एकदम ध्रुवी सत्य है। तेलंगाना में दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में क्या कांग्रेस उभर पाएगी? आपको क्या लगता है? जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी को 2 से 3 सीटें ही तेलंगाना में मिल रहा है। सभी अभी जो एग्जिट पोल हमने तेलंगाना का देखा है तो उसमें बहुमत कांग्रेस को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल रही है। और जैसा कि अभी संकेत मिल रहे थे, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता राहुल जी भी कह रहे थे कि टीआरएस और भाजपा एक दूसरे से मिली हुई थी और उनका समय लेकिन तमाम चैनलों ने, कई चैनलों ने दिखाया कि वहां 11 सत्ता में वापस आ रही है। ऐसा नहीं, हमें विश्वास है जनता का जनादेश कल पूर्ण रूप से होगा। अभी एग्जिट पोल है, कोई अधिक दिखा रहा है, कोई कम दिखा रहा है, लेकिन हमें विश्वास है कि जनता परिवर्तन चाहती है, चाहे वह प्रदेश हो चाहे देश हो। जनता भारतीय जनता पार्टी के, देखिए कितना बड़ा देश से झूठ बोला गया। आप 450 का सिलेंडर राजस्थान में देने की बात करते हैं तो आपकी तो पूरे देश में सरकार है, आप क्यों नहीं 450 का सिलेंडर देने की बात करते हैं? तो आप सुन रहे थे, झूठ बोला जा रहा है ना रमन पांडे जी को, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये नेशनल कवरेज अखबार जो है 20 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर के बीच का जो अपना एग्जिट पोल दिया था, और एकदम आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि पंजे की पकड़ में 5 राज्य हैं जिसपे कहीं ना कहीं रमन पांडे जी मुहर लगाते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो एग्जिट पोल आया है, जो सर्वे आया है, जो लोगों का कहना है, कहीं भी जो है बड़ा करिश्मा होने नहीं जा रहा है। जो भी दल आगे होगा महज 2, 5, 10 सीटों से ही
आगे हो सकता है। और हमको लगता है, पूर्ण विश्वास हमको है कि नेशनल कवरेज ने जो अपना सर्वे किया है उस पर कहीं न कहीं जनता मुहर लगाती हुई भी नजर आ रही है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंसी खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज का यह अंक।